हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल में। आज हम कुछ ऐसे वर्ड के बारे में आपको बताएंगे जो स्किल देते समय आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं और आउटलाइन आप बनाने के बावजूद भी गलत वर्ड लिख के आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि हमारा स्किल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम स्किल में फेल हो गए। और स्किल देते समय हमें बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो सही से सुनाई नहीं पड़ते हैं, पता नहीं कि आउटलाइन बन गई है। तो उस वर्ड को हम सही कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही वर्ड हम आपको बताएंगे जिससे आपकी आउटलाइन भी सही बनेगी और उसके बाद भी आपकी अगर नहीं भी बनी है आउटलाइन सही, उसके बाद भी आप वर्ड कैसे सही लिख के आएंगे, ऐसे ही वर्ड आज हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं। सबसे पहले वर्ड है शॉर्ट टू बी, SOUGHT, शॉर्ट टू बी। ऐसे मैटर में जब भी बोला जाएगा शॉर्ट टू बी आएगा वर्ड, तो आप SOUGHT शॉर्ट टू बी ही आपको लिखना। शॉर्ट टू बी हो सकता है सुन लिए हो आप SORT शॉर्ट टू बी, या SHORT आप लिख दें शॉर्ट टू बी, लेकिन नहीं, हमें जब भी लिखना है तो शॉर्ट टू बी ही लिखना है, शॉर्ट टू बी नहीं, शॉर्ट टू बी। क्योंकि स्किल देते समय 100, 110, 80 जो भी स्पीड हो उसमें हमें समझ में नहीं आता है और स्पीकर में या लाउड स्पीकर में बजता है तो हमें समझ में नहीं आता कि मैटर में शॉर्ट बोला गया कि शॉर्ट बोला गया। इसीलिए जब भी आप लिखिएगा तो शॉर्ट टू बी ही लिखिएगा। उसके बाद अगला वर्ड है टू कास्ट। जब भी वर्ड आएगा तो उसके साथ टू कास्ट, CAST, टू कास्ट। हमें कॉस्ट नहीं लिखना, COST कॉस्ट भी नहीं लिखना है, और हमें कास्ट भी नहीं लिखना, CASTE। सबका आउटलाइन सेम है, कास्ट कॉस्ट कास्ट। जब भी आप आउटलाइन बनाएंगे स्पीडर में तो आप आउटलाइन सेम ही बनाएंगे, लेकिन लिखना क्या है, हमें CAST ही लिखना है। और उसका मीनिंग आपको पता ही होगा कि CAST का मतलब क्या होता है, COST का मतलब क्या होता है, CASTE का मतलब क्या होता है। तो आप सेंटेंस से ही लिख सकते हैं, बट स्किल देते समय इतना टाइम कम होता है कि हम सेंटेंस अगर बैठाने लगेंगे तो हम पूरा टाइपिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें अपने स्किल से और अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए हमें अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही लिखना है, जल्दी से टाइप करके देना होता है। तो हमें क्या लिखना है, टू कास्ट, ये याद रखिएगा कि COST नहीं लिखना है, CST नहीं लिखना है। अगला वर्ड है हमारा लेटर ऑन। लेटर ऑन, जैसे लेटर की स्पेलिंग अगर स्पीड में अगर मैटर बोला जाता है तो हम LATER, एक होता है LETTER होता है, एक होता है LATTER। सबका मीनिंग अलग है, लेकिन अगर आप बनाएंगे आउटलाइन तो ऐसा लगेगा जैसा एक ही तरह आउटलाइन बन गया है। अब वहां लिखेंगे क्या, या लेटर लिखें कि लेटर लिखें कि लेटर लिखें, समझ में नहीं आता है। और स्पीकर में जब इसकी मैटर बोला जाता है फिर भी नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो हमें जब भी ऑन आएगा तो हमें क्या लिखना है, लेटर ऑन, पूरा वर्ड। हमें LETTER नहीं लिखना है, ना तो LATTER लिखना है, हमें क्या लिखना है, LATER, लेटर ऑन ही लिखना है और कोई वर्ड नहीं लिखना है। 4 बार आ गया तो आपकी 4 गलतियां हो गई, और 4 गलतियां हो गई, आप जानते हैं 4 गलतियां बहुत ज्यादा हो गई, आप अपने स्किल टेस्ट में फेल भी हो सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा साइट प्लान। जब लीगल मैटर में बोला जाता है, क्रिमिनल मैटर में साइट प्लान, तो आप कंफ्यूज होते हैं यार साइट कौन सा लिखें, SIGHT लिखें कि SITE लिखें साइट। लेकिन जब भी साइट प्लान आएगा तो आपको SITE ही लिखना है, साइट प्लान। अगला वर्ड है हमारा हिंदू राइट्स। हिंदू राइट्स, इसका मतलब पता ही होगा, हिंदू राइट्स, हिंदू रीति रिवाज। जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको RITES ही लिखना है, ना कि RIGHTS लिखना है, ना तो WRITS लिखना है, राइट्स। अगर ये भी आ गया वर्ड में 2-3 बार, 3 गलतियां श्योर है होना है, और आप सोचेंगे कि हमने तो अच्छा स्किल देकर आया है फिर भी फेल हो गए, पता नहीं कैसे हुआ। तो यही सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से आदमी जो है स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो हमें
क्या लिखना है, हिंदू के साथ RITES, हमें हिंदू राइट्स लिखना है, तो हमें ये याद रखना होगा कि RITES वहां पर होगा। अगला वर्ड है हमारा टू सेल और एक वर्ड है फॉर सेल। दोनों जब भी आप लाइन बनाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा स्किल देते समय कि फॉर सेल आया कि टू सेल आया, यहाँ पे लिखें क्या, सेल लिखें SELL। अधिकतर सभी लड़के SELL सेल ही लिख के आते हैं, उससे पहले फॉर है कि ये टू है कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, सेल सेल जाने दो, लिख लो। लेकिन लिखना क्या है हमें, जब भी टू आएगा तो हमें SELL लिखना है, सेल लिखना है। जब भी फॉर आएगा हमें क्या लिखना है, SALE लिखना है, याद रखिएगा। और आपको सुनाई पड़ेगा सेल सेल ही, वहां समझ में नहीं आएगा सेल बोला क्योंकि आराम से तो लिख नहीं रहे हैं, सेल सेल, तो वहां स्पीड में लिखना है आपको, तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला। तो हमें क्या लिखना है, टू सेल फॉर सेल। अगला वर्ड है कंटेन्ड इन, कंटेंडेड दैट। जब भी इन आएगा तो उससे पहले क्या होगा, कंटेन्ड होगा या कंटेन्ड होगा या कंटेन होगा, कंटेन इन या कंटेन्ड इन। और एक वर्ड आएगा कंटेंड दैट या कंटेंडेड दैट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब भी दैट आएगा तो हमें क्या लिखना है, कंटेंडेड, कंटेंडेड। इन आएगा तो हमें कंटेंड लिखना है, कंटेंट, याद रखिएगा। अगला वर्ड है हमारा कैरेक्टर रोल, कैरेक्टर रोल, CHARACT या कैरेक्टर ROLL। कैरेक्टर के साथ जब भी वर्ड आएगा रोल तो हमें ROLL ही लिखना है, कैरेक्टर रोल, ना कि ROLE। हमें कैरेक्टर ROLE बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर 2 बार 3 बार आ गया तो श्योर है आपकी 2-3 वर्ड गलत होने ही है। तो आपको क्या लिखना है, ROLL, कैरेक्टर रोल लिखना है हमें। अगला वर्ड है हमारा लॉस्ट साइट, लॉस्ट साइट। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, लॉस्ट साइट बोल दिया, LOSS लिखें कि SITE लिखें कि LOSSE लिखें कि SITE लिखें, क्या लिखें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप उस वक्त। लेकिन हमें लिखना क्या है, सही वर्ड क्या है, LOSTSIGHT। जब भी ये दोनों वर्ड साथ में आएंगे तो यही लिखना है, LOSTSIGHT, लॉस्ट साइट ही लिखना है, और कोई वर्ड नहीं लिखना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किए आपने तो आपकी गलती श्योर ही है कि होना ही है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेटस क्वा और एक होता है क्वा। हमको लगता है दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों वर्ड डिफरेंट हैं। जब भी आपने लीगल में लिखा होगा स्टेटस क्वा, जब भी वर्ड आता है आउटलाइन स्टेटस क्वा, स्टेटस क्वा, अगर क्वा आ गया ये बना दिया हमने क्वा। तो जब हमको क्या लिखना है, जब भी स्टेटस आएगा तो हमें क्या लिखना है, QUO लिखना है, स्टेटस के साथ QUO लिखना है। हमें क्या लिखना है, QUO, स्टेटस के साथ हमें QUO लिखना है। और जब अकेला को आएगा, अकेला, तो क्या लिखना है, QUA, अकेला आएगा तो QUA लिखना है, और स्टेटस के साथ आएगा तो QUO लिखना है, अकेला आएगा तो QUA लिखना है। अगला वर्ड है हमारा पीस ऑफ एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस। जानते पीस की स्पेलिंग और भी होती है, उसका मतलब, इसका मतलब क्या है, टुकड़ा, उसका मतलब क्या होता है, साथ। तो यहाँ जब भी एविडेंस आएगा, एविडेंस के साथ पीस आएगा तो हमें PIECE ही लिखना है, पीस ऑफ एविडेंस। जब भी आप मैटर लिखेंगे, आप लीगल या क्रिमिनल मैटर जब भी आप लिखेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा, पीस ऑफ एविडेंस। पूरे 400, 500 या 600 वर्ड में आपको 3 से 4 बार जरूर मिल जाएगा पीस ऑफ एविडेंस। थोड़ा सा गलती हुआ नहीं, आपकी 3-4 गलतियां श्योर। पीस ऑफ, हमें क्या लिखना है, जब भी एविडेंस आएगा तो पीस ऑफ एविडेंस। अगला वर्ड है हमारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसके लेते समय जब मैटर लिखा जाता है तो समझ में नहीं आता कि इफेक्ट बोल दिया कि इफेक्ट बोल दिया, हमें समझ में ही नहीं आएगा। अब कंफ्यूज हो गए, यार यहाँ अफेक्ट तो नहीं है, AFFECT तो नहीं है, EFFECT तो नहीं है, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए, गलत हो गया आपका। क्या लिखना है हमें, रिट्रोस्पेक्टिव जब भी आएगा उसके साथ इफेक्ट ही लिखना है, अफेक्ट नहीं लिखना है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अफेक्ट नहीं। और एक वर्ड आएगा यहाँ पे जैसे LY लग गया, रिट्रोस्पेक्टिवली। जब भी LY आता है या एडवर्ब जिसको बोलते हैं, कि अगर एडवर्ब आ गया रिट्रोस्पेक्टिवली
तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव के साथ इफेक्ट, याद रखिएगा। अगला वर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म वैकेंसी। ये भी वर्ड आप जानते होंगे। तो हमें क्या लिखना है, SHORT लिखना है, शॉर्ट। SORT नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट टर्म वैकेंसी। हमें ये वर्ड लिखना है, शॉर्ट टर्म वैकेंसी, SHORT। अगला वर्ड है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसकी आउटलाइन भी बता देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, ये इसका एक वर्ड हो गया इतने का, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि टाइम को मिट करके फॉर द बीइंग बना दिया तो फॉर द टाइम बीइंग में, और उसके साथ इनफोर्स आएगा। जब भी फॉर द टाइम बीइंग, अगला वर्ड इनफोर्स आना ही है। ये देखो, इन अलग फोर्स अलग, हमें इनफोर्स नहीं लिख देना है, ENFORCE, हमें इनफोर्स वो वाला नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, इनफोर्स। अगर आपने ये वाला लिख दिया इनफोर्स, फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, तो आपने पहली चीज तो यहाँ पे 2 वर्ड है और ये आपने एक वर्ड लिख दिया, एक गलती ये हो गई। और फोर्स की स्पेलिंग लिख दी, इनके इनफोर्स है, आपने फोर्स लिख दिया। तो क्या लिखना है हमें, इन अलग फोर्स अलग। अगर इसके जगह पे अगर आपने ये लिख दिया तो 2 गलती श्योर हो जाएगी। थोड़ा सा चूक हुआ, 2 गलती हो गई। आप सोचेंगे कि यार हम तो लिख कर आए हैं, पूरा अच्छे से लिख के आए हैं, लेकिन कितनी गलती हो गई, यहाँ पे 2 गलतियां हो गई आपकी। अगला वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस मैटर में समझ में नहीं आता, क्राइसिस बोल दिया कि क्राइसिस बोल दिया। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है, सिंगुलर है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। ये हमारा वर्ड क्या है, प्लूरल है। और ये अगला वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस इसी तरह ये भी आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल तुरंत क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ NALYSES, एनालिसिस। एनालिसिस यहाँ पर क्या है, IS है, यहाँ पर क्या है, ES है, सिर्फ डिफरेंट है बस। ऐसा लगेगा मैटर में कि बोला तो एनालिसिस ही है, क्या लिखें, एनालिसिस लिखें कि एनालिसिस लिखें। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। सेंटेंस से तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा फार फ्रॉम। जब भी आएगा मैटर में फार फ्रॉम, तो हमें क्या लिखना है, FAR। FAR नहीं लिखना है, FOR नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, FAR, फार फ्रॉम। अगर हमने फॉर लिख दिया तो एक वर्ड गलत हो गया हमारा। क्या लिखना है हमें, FAR, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम लिखना है। अगला वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, जब भी वर्ड आएगा पार्ट एंड पार्सल तो PARCEL ही लिखिएगा, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, आप क्रिमिनल मैटर लिखिएगा, ये वर्ड आपको जरूर मिल जाएगा। लीगल में क्रिमिनल मैटर लिखिएगा तो ये वर्ड मिलेगा जरूर, पार्ट एंड पार्सल। अगला वर्ड है हमारा लेक्यूना। लेक्यूना दोनों को कुछ लोग लेक्यूने बोलते हैं, कुछ लोग लेक्यूना, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी लेक्यूना कि यहाँ पे हम मैटर में क्या लिखें। ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है, जो LECUNA, सिंगुलर LECUNAE, ये क्या है, प्लूरल है। ये भी जैसे आप मैटर लिखेंगे आप आगे पीछे देखेंगे, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, आप इतना तो कर ही लेंगे। अगला वर्ड है वेरी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। जब भी मैटर में आएगा वेरी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, वेरी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, हमें समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोल दिया। हम तो कभी इस वर्ड से परिचित ही नहीं थे कि VARY क्या होता है, तो हम वहां क्या लिख के आएंगे, VERY, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ तो ऑलरेडी है, तो कितनी भी गलतियां हो गई हमारी, यहाँ पे एक गलती हो गई। जबकि हमें लिखना क्या है, जब भी ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा जब भी पूरा, तो हमें क्या लिखना है, VARY, VARY, वेरी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। अगला वर्ड है विजिलेंस सेल, VIGILANCESCELL। पहले बता चुका हूं सेल के बारे में, सेल के बारे में। तो यहां पे देखो जब भी विजिलेंस आएगा तो हमें क्या लिखना है, CELL, विजिलेंस के साथ सेल, विजिलेंस सेल। अगला वर्ड है
लॉस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, लॉस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। अब हम जब ये भी आएगा स्टाम्प ड्यूटी के साथ जब भी हम लॉस लिखेंगे तो LOSS लॉस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, LOSS लॉस। हम LOSE नहीं लिखेंगे, LOOSE नहीं लिखेंगे, अगर लिखे तो गलत हो गया। हमें क्या लिखना है, LOSS लॉस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। अगला वर्ड है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। बोलेगा मैटर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तो आप जब स्किल देंगे तो आपको लगेगा इंश्योरेंस ही बोला है, INSURANC इंश्योरेंस, और लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी। आपने सोचा कि अगर 4-5 जगह आ गया तो 4-5 गलती सॉलिड ही होना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी आएगा ये वर्ड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तो आपको ASSURANCE न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी होता है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी। यही वर्ड ऐसे ही वर्ड वहां पे गलत होते हैं। जब स्किल देंगे तो ऐसे ही वर्ड हमें उल्टा सुनाई पड़ेंगे, या हम सुनेंगे तो नहीं परिचित रहेंगे, तो हम यहाँ पर अगर लिख भी लेंगे आउटलाइन तो इंश्योरेंस ही लिख देंगे। आपको लिखना क्या है, एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। अगला वर्ड है लमसम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लीगल वर्ड है लमसम। आपको सुना लमसम, ये वर्ड कौन सा है? कुछ लोग होते हैं ये वर्ड पहली बार देखे होंगे लमसम, लेकिन जो कंटिन्यू लीगल लिख रहे हैं उनको ये वर्ड पता होगा लमसम। तो हमें क्या लिखना है इसकी स्पेलिंग, LUMP-SUM, लमसम। अगला वर्ड हमारा साइट ऑफ द इंसिडेंट, साइट ऑफ द इंसिडेंट। जब भी आएगा ऑफ द इंसिडेंट और उसके पहले जब भी साइट आएगा तो हमें SITE साइट ही लिखना है, SITE साइट ही लिखना है, SIGHT नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, SITE साइट ऑफ द इंसिडेंट। अगला वर्ड है हमारा रूट टू द हॉस्पिटल, रूट टू द हॉस्पिटल। इसका क्या मतलब हुआ, हॉस्पिटल जाने का रास्ता। तो हमें अगर आपको नहीं पता है आपने क्या कहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, ROOT। रूट ये भी होता है, रूट ये भी होता है। लिखना कौन सा है, ROUTE रूट, ना कि ये। आपने आउटलाइन भी सेम बना लिया, दोनों का आउटलाइन सेम है, रूट टू द हॉस्पिटल, लेकिन लिखना क्या है, ROUTE रूट टू द हॉस्पिटल। अगला वर्ड है लीगल एड, लीगल एड। बेटर बोलेगा लीगल एड, तो हम क्या लिख देंगे वहां पे, एड ही लिख के चले आएंगे। क्या लिख देंगे, एड ही, जबकि ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। हमें लीगल के साथ AID लिखना है, AID लीगल एड। अगला वर्ड है हमारा बाई इलेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बाई, BYE लिखना है, BY नहीं लिखना, BYE-ELECTIONS बाई इलेक्शंस लिखना है हमें, या इलेक्शन या इलेक्शन कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये इसके वर्ड के साथ BYE उपचुनाव जिसको बाई इलेक्शन, BYE। अगर यहाँ पे बाई लिख दिए तो एक गलती तो हो गई, यही गलती हमें बचाना है। अगला वर्ड है अबेटिंग द स्मगलिंग और गुड्स, अबेटिंग द स्मगलिंग, एक अबेटिंग और आता है ABATING, अबेटिंग। तो वहां स्किल दे समय पता ही नहीं चलेगा कि अबेटिंग लिखें कि अबेटिंग लिखें। तो हमें क्या लिखना है, जब भी स्मगलिंग और गुड्स आएगा तो ABETTING अबेटिंग ही लिखना है, अबेटिंग द स्मगलिंग और गुड्स। अगला वर्ड हमारा फुल प्रूफ। मैटर में समझ में नहीं आया कि हमें फुल तो लिख लिए, प्रूफ लिखें, प्रूफ लिखें। क्या लिखना है हमें, फुल प्रूफ F, फुल प्रूफ PROOF। फुल के साथ क्या आएगा, प्रूफ, नॉट प्रूफ, प्रूफ नहीं, प्रूफ। अगला वर्ड है, हो सकता है आपने पहली बार ये वर्ड देखे हो, टू फॉर सी। अगर हमने यहां पर टू आया है, अगर उसके बाद तो, क्योंकि ये भी क्या है, फॉर क्या है, टू क्या है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। अगर दोनों साथ तो एक लगातार आएगा नहीं, आएगा तो उसके साथ कुछ वर्ड आगे पीछे होंगे, तो हमें ये भी ध्यान देना है। लेकिन आगे क्या आएगा, ये एक वर्ड है फॉर सी, टू फॉर सी, हमें इसको लिखना है। अगर आपने
फॉर अलग, सी अलग लिख दिया तो क्या हो गया, दो गलतियां हो गई आपकी। जबकि हमें क्या लिखना है टू के साथ, FORSEE, टू फॉर सी लिखना है। अगला वर्ड है कॉम्युलेटिव इफेक्ट। जब भी कॉम्युलेटिव आएगा हमें इफेक्ट ही लिखना है, अफेक्ट नहीं लिखना है। कॉम्युलेटिव इफेक्ट, कॉम्युलेटिव इफेक्ट, कॉम्युलेटिव इफेक्ट, हमें क्या लिखना है, इफेक्ट, EFFECT, हमें इफेक्ट ही लिखना है। अगर गलती से हमने सुनकर अफेक्ट भी आउटलाइन बना लिया है तो हमें क्या लिखना है, वह वर्ड कौन सा सही होगा, कॉम्युलेटिव इफेक्ट, कॉम्युलेटिव इफेक्ट। अगला वर्ड है हमारा आइडियल प्रोजेक्ट। आइडियल प्रोजेक्ट, IDEAL PROJECT, आइडियल प्रोजेक्ट। हमें इडल प्रोजेक्ट नहीं लिख देना है, IDLE, ये भी हो सकता है, आउटलाइन बना दिए हैं तो हो सकता है गलत हो जाए। अगर माइंड में ये ना रहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाए, एक वर्ड गलत हो जाए आउटलाइन बनाने के बाद भी। हमें क्या लिखना है, आइडियल प्रोजेक्ट, IDEL, आइडियल प्रोजेक्ट। अगला वर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मे बी एंड मे बी। थोड़ा सा चूक हुआ दो गलती हो जाएगी। कब हमें मे बी लिखना है और कब मे बी लिखना है, ये तो पकड़ में आ जाएगा। ये तो पकड़ में, मे बी लिखे चलो आगे थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन ये तो सेंटेंस चलो बीच में आ गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये जब भी आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और मे बी एक वर्ड है ना कि दो वर्ड। अगर आपने मैटर में अगर मे बी अलग अलग लिख दिया तो आपकी दो गलतियां हो जाएंगी, दो गलतियां। जबकि हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो MAYBE और बीच में आया तो ये तो पकड़ में आ जाएगा कि आगे कैसा है, हेल्पिंग वर्ड साथ कैसे जुड़ गए। अगला वर्ड है एट द सीन ऑफ क्राइम। एट द सीन ऑफ क्राइम, जब भी हम सीन की स्पेलिंग लिखेंगे एट द सीन ऑफ क्राइम के साथ तो हम SCENE, एट द सीन ऑफ क्राइम, SCENE, सीन ऑफ क्राइम, ना कि SEEN। SEEN लिख दिए तो एक गलती श्योर हो जानी। हमें क्या लिखना है, SCENE, सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम, एट द सीन ऑफ क्राइम ही लिखना है। अगला वर्ड है हमारा सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेस्ट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, टेस्ट, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट, कंटेस्ट, वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंटेस्ट लिख लें, कंटेस्ट लिखें, कंटेस्ट लिखें, कंटेस्ट लिखें कि कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब भी सिविल एंड क्रिमिनल आएगा तो हमें कंटेक्स्ट लिखना है, कंटेक्स्ट, ना कि कंटेस्ट। हमें क्या लिखना है स्पेलिंग, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट, ना कि कंटेस्ट। तो याद रखिएगा सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट। अगला वर्ड है सेल सॉफ्ट। अपने सेल के बारे में कई वर्ड बता दिया हूं, ये भी देखो क्या पढ़ा जाएगा, SHELL, सेल सॉफ्ट। उसके बाद अगर वर्ड आ गया सेल सॉफ्ट तो हमें सॉफ्ट तो लिख लिया है, चलो सॉफ्ट। अब यहाँ सेल कौन सा लिखें, SELL लिखें, CELL लिखें, SALE लिखें, क्या लिखें, लेकिन सॉफ्ट के साथ क्या आएगा, SHELL, सेल सॉफ्ट, सेल सॉफ्ट। अगला वर्ड है फर्म ओपिनियन। फर्म ओपिनियन अगर सही से लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आप FORM भी लिख सकते हैं, FORM भी लिख सकते हैं। हमें क्या लिखना है, फर्म के साथ, ओपिनियन के साथ FIRM, फर्म ओपिनियन। अगला वर्ड है टू विदाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, TOO विदाउट। जब भी विदाउट आएगा उससे पहले टू सुनाई दिया तो हमें क्या लिख देना, TOO, ना कि TO लिख दिए तो एक गलती हो गई। और आप समझ रहे होंगे कि हमने तो कोई गलती ही नहीं की है, कि टू विदाउट लिख दिए, TO विदाउट एकदम राइट है और लाइन भी सही बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा चूक हुआ और एक गलती हो गई। यहाँ क्या लिखना है, TOO, टू विदाउट, टू विदाउट, TOO विदाउट के साथ TOO। अगला वर्ड है सेट ऑफ, SETOFF। जब भी सेट आएगा उसके तो ऑफ आएगा तो OFF, ना कि सिंगल। सिंगल लिख दिए तो एक वर्ड गलत हो गया तुरंत। सेट ऑफ, सेट ऑफ, SETOFF, सेट ऑफ, याद। अगला वर्ड है, जब भी देखिए स्किल में सुनाई कैसे पड़ता है, वहां गए मैटर बोलने लगे, लिखे सेक्शन 154 ऑफ द कोड, सेक्शन 154 ऑफ द कोड, सेक्शन कुछ भी हो सकता है या तो कुछ भी बदल सकते हैं, सेक्शन 154 ऑफ द कोड। यहाँ पे हमको कोर्ट ही सुनाई पड़ता है, सेक्शन आया कहीं कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट तो नहीं है,
लेकिन सेक्शन के बाद जब भी ऑफ द आएगा उसके बाद कोड ही लिखा है, कोड ही वर्ड होता है, ना कि कोर्ट। क्यों सुनाई पड़ता है हमें, कोड भी सुन सकते हैं, कोड सुन लिए तो ठीक है, कोई कोड सुन लिए तो आउटलाइन अगर गलत भी बन गया है तो लेकिन लिखिएगा कोड ही। क्या आएगा, कोड, सेक्शन 154 ऑफ द कोड, इसके बाद कोड ही आएगा, ना कि कोर्ट। अगला वर्ड है फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल। यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन ये वर्ड साथ में आते हैं। फेयर एंड प्रॉपर, फेयर एंड प्रॉपर, फेयर एंड प्रॉपर, ये हो गया फेयर एंड प्रॉपर, फेयर एंड प्रॉपर। तो यह क्या है, FAIR लिखना है, FARE नहीं लिखना है हमें। फेयर एंड प्रॉपर का FAIR, 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 फेयर एंड प्रॉपर, FARE नहीं लिखना है, FARE लिख दिए तो एक गलती हो गई आपकी। अगला वर्ड है मटेरियली अफेक्ट। बताए थे LY आ गया तो अफेक्ट आएगा, तो मटेरियली अफेक्ट, मटेरियली अफेक्ट, मटेरियल आ जाता तो इफेक्ट हो जाता, अगर इसके साथ मटेरियल आ जाता तो इफेक्ट आ जाएगा। मटेरियली क्या आ गया, अफेक्ट, मटेरियली अफेक्ट, AFF, मटेरियली AFF। याद रखिएगा कि LY आ गया है तो उसके साथ AFFECT वाला ही आएगा, मटेरियली अफेक्ट। अगला वर्ड है टेक्स्ट मेमो। टेक्स्ट मेमो, हम अगर सुन लिए टेक्स्ट कहीं लिख दिए, हो सकता है TEXT, ये गलत है, लिखना क्या है TEST, टेस्ट मेमो, टेस्ट मेमो। अगला वर्ड है स्टेट एंड ऑक्टेन। ये भी हमें सही से सुनाई नहीं पड़ता, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेट लिख दें, स्टेट लिख दें, स्टेट एंड ऑक्टेन, लेकिन हमें सेंटेंस से भी पकड़ना है और वर्ड से भी। STAYED, स्टेट, यहाँ क्या होगा स्टेट, STAYED, स्टेट एंड ऑक्टेन ही लिखिएगा। जब भी वर्ड है STAYED, स्टेट एंड ऑक्टेन ही लिखना है। जितने भी वर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे वर्ड अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि इसके बाद कौन से वर्ड आते हैं कैसे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपका स्किल टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, आपका शॉर्ट हैंड और भी बढ़िया इंप्रूव हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपका ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी आपका नॉलेज आपके फ्रेंड भी ले सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में, अभी बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मिलेंगे हम आपके नए वीडियो में ऐसे वर्ड लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।